वित्तसंकल्पनापत्रे केन्द्रितं प्रथमम् अन्तर्जालाधारितं सम्मेलनम् अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरितविकासविषयम् अवलम्ब्य चर्चां करिष्यति। वित्तसंकल्पपत्रे कृतानां घोषणानां कार्यान्वयनाय हितधारकान् एकत्रीकर्तुं समन्वयं स्थापयितुं चर्चा विधास्यते। दिल्ली नगर निगम संसदि कोलाहलाचारः। स्थायी समितेः निर्वाचने आम आदमी पार्टीति दलस्य अथ भाजपेति दलस्य पार्षदानां मध्ये मुष्टामुष्टि स्थितिः। आप पार्षदेषु मतगोपनीयता भ्रंशस्य आरोपः। कर्णाटक यात्रारतः भविष्यति। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बेल्लारी स्थले समाचरिष्यति विजय संकल्प समावेश जनसभाम्। भारतीय राजनीतौ अथ प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे परिवर्तनविषये आयोक्ष्यमाणायां संगोष्ठ्यामपि सहभागितां समाचरिष्यति। बेंगलुरु नगरे G20 समूहस्य वित्त उपमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंकानाम् उपप्रमुखसम्मेलनस्य द्वितीयं दिनमद्य। तत्रैव खजुराहो इत्यत्र संस्कृतिसम्बद्धेषु चतुर्षु महत्वपूर्णेषु विषयेषु अनुक्रमं चर्चा विधास्यते। संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता अथ पुरस्कार समारोहः अद्य। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 19 वर्षतः 19 वर्षेभ्यः पुरस्कारान् प्रदास्यति। इस्राएल देशस्य सेनया वेस्ट बैंक इत्यत्र कृतमाक्रमणं। नब्लस इत्यत्र अन्वीक्षणाभियाने नागरिकचतुष्टयं समेत्य 11 फिलिस्तीनवासिनां मृत्युः, शतादप्यधिकानाम् आहतसंसूचना। अथ क्रीडावार्तासु 20x20 महिला विश्वचषके प्रथमा उपान्त्यचक्रीया प्रतियोगिता अद्य। केपटाउन क्रीडाङ्गणे ऑस्ट्रेलिया दलेन समं स्पर्धिष्यते भारतम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरितविकासविषयकम् एकम् अन्तर्जालीय सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय वित्त संकल्पनापत्रे घोषितयोजनायाः प्रभावी कार्यान्वयनाय विचार परामर्श प्रापकोद्देश्यैः प्रशासनम् एवं विधानि 12 सम्मेलनानि आयोजयति। एतत् श्रृङ्खलायाम् आद्ये अस्मिन् हरितविकासस्य 6 सत्राणि सम्पत्स्यन्ते। हरितविकासः केन्द्रीय वित्त संकल्पना सत्रस्य 7 शीर्ष प्राथमिकतासु वर्तते, यो हि देशे हरितौद्योगार्थिक परिवर्तनेन पर्यावरणानुकूल कृष्या सतत ऊर्जया च सम्बद्धः हरितवृत्तिसर्जनं कुर्यात् इति। केन्द्रीय वित्त संकल्पनायां विभिन्न क्षेत्रेभ्यः मन्त्रालयेभ्यः च नैक परियोजना योजनानां परिकल्पना कृता वर्तते। अत्र सम्बद्धाः केन्द्रीय मन्त्रिणः, सचिवाः, राज्य प्रशासनानि, उद्योग शिक्षानुसन्धान संस्थानादि सार्वजनिक क्षेत्रहितधारकाः अपि सम्मिलिताः स्युः इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य कर्णाटक यात्रायां भविष्यति। सः बेंगलुरु नगरे भारतीय राजनीतेः 65 वर्षात्मकस्य परिदृश्यस्य अथ मोदिनः नेतृत्वे व्यापक परिवर्तन विषये आयोक्ष्यमाणम् एकं संवादसत्रं सम्बोधयिष्यति। सममेव सः बेल्लारी स्थले एकां जनसभां चापि समाचरिष्यति। राजनीतिकदृष्ट्या महत्वपूर्णेषु एतेषु राज्येषु अमितशाहस्य इयं यात्रा महत्वपूर्णा मन्यते, यतो हि प्रवर्तमाने वर्षे कर्णाटक विधानसभायाः निर्वाचनानि सुनिश्चितानि सन्ति। दिल्ली नगर निगमे स्थायी समितेः निर्वाचने कोलाहलः आचर्यमाणः अस्ति। संसदि कोलाहलाचारकारणात् सत्रं स्थगितम्। किञ्चित् कालानन्तरं कार्यजातं तु समारब्धं, परं सद्यः अनन्तरमेव सदने कृतकोलाहलकारणात् पुनः कार्यजातं स्थगितम्। महापौर उपमहापौरयोः चयनानन्तरं गतरात्रौ स्टैण्डिंग कमिटीत्यस्य निर्वाचनं तुमुलकोलाहलकारणात् निरुद्धम्। स्टैण्डिंग कमिटीत्यस्य निर्वाचनसमये संसदि आम आदमी पार्टीति दलस्य अथ भाजपेति दलस्य पार्षदानां मध्ये मुष्टामुष्टिस्थितिः दुरापादिता। तत्र हि स्थायी समितेः निर्वाचनसमये भाजपादलस्य पार्षदाः आप पार्षदान् मतगोपनीयता भ्रंशेन आरोपितवन्तः।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्राय विंशत्युत्तरद्विसहस्राय एकविंशत्युत्तरद्विसहस्राय च वर्षाय संगीतनाटकाकादमी पुरस्कारं रत्नसदस्यतां च प्रदास्यति। एतदवसरे केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति सांसद कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवालः चापि समारोहे सम्मिलेयुः। पुरस्काराय 28 कलाकाराः चिताः सन्ति। प्रदर्शनकलाक्षेत्रस्य 10 प्रतिष्ठितविभूतयोऽपि अकादमी रत्नसदस्यत्वेन चिताः। खजुराहो इत्यत्र प्रचाल्यमानस्य G20 संस्कृतिकार्यसमूहस्य प्रथमोपवेशनस्य अद्य औपचारिकशुभारम्भं संस्कृतिविदेशराज्यमन्त्रिपदासीना मीनाक्षी लेखी करिष्यति। अद्य द्वितीयदिवसे एकस्मिन् महत्वपूर्णसत्रे G20 देशानाम् उपवेशने संस्कृतिसम्बद्धेषु 4 महत्वपूर्णेषु विषयेषु अनुक्रमं चर्चा विधास्यते। ते विषयाः सन्ति सांस्कृतिकसम्पत्संरक्षणं, सततभविष्याय जीवितरिक्तदोहनं, सांस्कृतिकरचनात्मकोद्योगप्रचारः, रचनात्मकार्थव्यवस्था, संस्कृतिसंरक्षणसंवर्धनाय आङ्किकतकनीकलाभग्रहणं च अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलम् अद्य स्वीये 76तमे स्थापनादिवसावसरे राजधान्यां दिल्ल्याम् आरक्षिसप्ताहम् आयोजयति। अत्र क्रमे दिल्ल्याः इंडिया गेट स्थले एकः कार्यक्रमः आयोजितः, यत्र कलाकाराः संगीतप्रदर्शनपुरस्सरं जनमनांसि रञ्जितवन्तः। अत्रान्तरे एकं नाटकमपि प्रदर्शितं गतम्। एतेन माध्यमेन सन्देशः प्रदत्तः यत् जनाः मादकपदार्थानां सेवनं नैव कुर्वन्तु इति। सममेव आरक्ष्यायुक्तः संजय अरोड़ा तान् नागरिकां सम्मानितवान् ये हि खलु विना आत्मजीवनचिन्ताम् अग्निकाण्डे निरुद्धान् संरक्षितवन्तः। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस समारोह राजधानी दिल्ली में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। हर जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस समय हम इंडिया गेट नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से स्थापना दिवस पर यहाँ पर उन तमाम व्यक्तियों को जिन्होंने सिविलियंस होते हुए अपनी जिम्मेदारी का परिपूर्ण तरीके से पालन किया, उनको श्री कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई जिसमें बताया गया कि ड्रग्स से दूर रहें, शराब के नशे से दूर रहें, अपनी भी जान को सुरक्षित रखें और दूसरे की जान को भी महफूज करें। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जोश और जज्बे को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके लिए रहती है और काम करती है। ये स्थापना दिवस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो तमाम यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उनको भी याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी बलिदानी दे करके राजधानी को महफूज रखा। बंसी डोगरा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। डॉक्टर महेन्द्र मिश्रः अन्ताराष्ट्रिय मातृभाषान्ताराष्ट्रिय पुरस्कारं प्राप्तः प्रथमः भारतीयः अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसावसरे ढाकायां प्रधानमन्त्रिपदासीना शेख हसीना तस्मै एतत् पुरस्कारं प्रदत्तवती। डॉक्टर महेन्द्र मिश्रः मातृभाषायाः महत्त्वं स्वकार्यसन्दर्भं च प्रसारभारत्याः संवाददात्री राजेशेन विशेषसंवादे उक्तवान्। मैंने आदिवासी साहित्य और संस्कृति के ऊपर शोध काम किया और मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का एजुकेशन ऑफिसर था और उसी समय मैंने देखा कि उड़ीसा में 22% आदिवासी हैं और उसमें ऐसे 8 लाख बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा उड़िया नहीं है। उन लोग की अपनी अपनी मातृभाषा है। द्राविड़ अष्टिक भाषा गोष्ठी के बच्चे थे तो उनकी स्कूल में लिखना पढ़ना मुश्किल होता था उड़िया में, तो उनको अपनी मातृभाषा में सीखने सिखाने के लिए एक अवसर प्रदान करना, एक क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए मैंने ये सुझाव लिया कि मैं इनके ऊपर ही मैं काम करूंगा, इनके मातृभाषा से उनको उड़िया भाषा सिखाऊंगा। इस्राएल देशस्य सेनया वेस्ट बैंक इत्यत्र आक्रमणं कृतम्। नब्लस् इत्यत्र अन्वीक्षणाभियाने नागरिकचतुष्टयं समेत्य 11 फिलिस्तीनवासिनां मृत्युः अत्र अभवत्।
अत्र शतादपि अधिकानां जनानाम् आहतसंसूचना प्राप्यते, ये चिकित्सया उपचाराय चिकित्सालयं प्रापिताः सन्ति। इस्राएल सेना एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवती यत् कार्यान्वयने तेषां कश्चिदपि सैनिकः न हताहतः अभूत्। माइक्रोसॉफ्ट निर्माण्याः सह संस्थापकः बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इत्यस्य च सह अध्यक्षः बिल गेट्स भारतप्रशंसां कृतवान्। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचारपत्र प्रकाशिते स्वलेखे असौ भारतं भविष्या आशात्वेन आह। तेन लिखितं यत् भारतेन संसिद्धं यत् तत् महत् समाह्वान निवारणे समर्थम्। भारतेन पोलियो उन्मूलनं कृतं, HIV संक्रमणं क्षीणतां नीतं, निर्धनता अल्पीकृता, शिशुमृत्युप्रतिशतम् अल्पीकृतं, स्वच्छता वित्तीय सेवा प्रापणे वृद्धिः कृता। भारतेन एतत् सर्वं नवाचाराय विश्व अग्रणी दृष्टिकोणं स्वीकृत्य कृतम्। एतत् दृष्टिकोणं सुनिश्चिनोति यत् समाधानं तेभ्यः स्यात् येभ्यः आवश्यकता। तेन लिखितं यत् भारत विकासगतिः बृहत् परिमापे कार्यक्रम विधान कौशलेन भारतीयानां नवाचार विशेषज्ञतया च ज्ञायते यत् भारतम् अद्यतन महत् समाह्वान निवारणे महत् भूमिकां निभालयितुं शक्तम्। बिल गेट्स लिखितवान् यत् भारतीय नवप्रवर्तकैः उद्यमिभिः च विहितकार्ये क्षणाय असौ आगामि सप्ताहे भारतयात्रां करिष्यति। तेन लिखितं यत् कमपि देशमिव भारतस्य संसाधनानि सीमितानि। पुनरपि भारतेन प्रदर्शितं यत् कथम् इमासु सीमासु सत्यपि प्रगतिः सम्भवति। महिलानां 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायाः समूहसम्बद्धाः स्पर्धाः समाप्ताः। एतेन सह अधुना प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टानां दलानाम् अपि निर्णयः जातः अस्ति। अन्तिमचतुर्दलेषु भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिणाफ्रीका इत्येतेषां देशानां दलानि समाविष्टानि सन्ति। अद्य महिलानां 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतं वर्तमान विश्वविजेतृदलस्य ऑस्ट्रेलिया दलस्य साम्मुख्यं केप टाउन इत्यस्य न्यूलैंड्स प्राङ्गणे भारतीय समयानुसारं सायं 6:30 आरप्स्यते। तत्रैव द्वितीया उपान्त्यचक्रस्तरीया क्रीडा शुक्रवासरे इंग्लैंड दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।